कभी सोचा है कि एआई यानी मशीनें सच और झूठ के बीच का फर्क कैसे समझती हैं? असल में ये सब एक बहुत ही बुनियादी लॉजिक पर टिका है। आज हम इसी की बात करने वाले हैं। ये वो भाषा है जो एआई की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि एक मशीन को ये कैसे पता चलता है कि बारिश हो रही है। हम इंसानों के लिए तो ये आसान है, पर मशीन के लिए हमें हमारी इस उलझी हुई दुनिया को एक ऐसी सीधी सादी भाषा में बदलना पड़ता है जिसे मशीन समझ सके। एक ऐसी भाषा जिसमें सिर्फ दो ही शब्द हों, सच या झूठ। तो आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एआई की फैक्ट्स वाली भाषा से, फिर देखेंगे कि लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। इसके बाद हम रीजनिंग यानी तर्क करने के नियम कायदे समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये सिंपल लॉजिक आखिर काम कहाँ आता है। और अंत में हम बात करेंगे कि ये इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी कैसे बनता है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए हमें उसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से शुरू करना पड़ता है ना? एआई के लिए ये सबसे छोटी इकाई है एक सीधा साधा साफ सुथरा फैक्ट। और इस इकाई को एक खास नाम दिया गया है, प्रोपोजिशन। अब ये है क्या? बस एक ऐसा स्टेटमेंट जो या तो 100% सच हो सकता है या 100% झूठ। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई शायद या मे बी नहीं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये एक सच प्रपोजिशन है, बात खत्म। और देखिए ये काम कैसे करता है। हम एक पूरे वाक्य जैसे आज बारिश हो रही है को एक छोटे से सिंबल, मान लीजिए पी से बदल देते हैं। इससे मशीन की जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। उसे लंबे चौड़े वाक्यों के मतलब से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए पी का सिर्फ एक ही मतलब है, या तो सच है या झूठ, सिंपल। तो अब हमारे पास लॉजिक के ये छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी प्रोपोजिशंस तो आ गए, लेकिन अकेले अकेले ये ब्लॉक किसी काम के नहीं हैं, है ना? हमें इन्हें जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, ताकि हम इनसे कुछ बड़ा, कुछ ज्यादा मतलब वाला बना सकें। और इन ब्लॉक्स को जोड़ने वाला गोंद है लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये कुछ खास ऑपरेटर्स हैं जो हमारे बेसिक फैक्ट्स को आपस में चिपका देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी बातों में और या अगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहे हमारे मेन कनेक्टिव्स। पहला है एंड, जिसका मतलब है कि दोनों बातें सच होनी जरूरी हैं। फिर है और, जिसमें कोई भी एक बात सच हो तो काम चल जाएगा। नॉट तो बहुत सीधा है, ये बस किसी भी बात को उल्टा कर देता है, सच को झूठ और झूठ को सच। और एक सबसे मजेदार है इफ देन या इम्प्लीकेशन। ये कारण और परिणाम वाला रिश्ता बनाता है, जैसे अगर बारिश होगी तो सड़क गीली हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास फैक्ट्स भी हैं और उन्हें जोड़ने वाला गोंद भी। लेकिन सिर्फ जोड़ने से क्या होगा? हमें अब एक इंजन चाहिए, मतलब कुछ ऐसे नियम चाहिए जो इन जुड़े हुए फैक्ट से कुछ नया नतीजा निकाल सकें, कुछ नई जानकारी पैदा कर सकें। और इन्हीं नियमों को कहते हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस, यानी अनुमान लगाने के नियम। और सच कहूं तो असली जादू यही होता है। ये वो प्रोसेस है जिससे मशीन पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी बनाती है। यही मशीन की सोचने की, तर्क करने की असली ताकत है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है मोडस पोनेंस। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर है बहुत सिंपल। देखिए, अगर एक नियम है कि अगर P होगा तो Q भी होगा, और हमें ये पता चल जाए कि P सच है, तो जाहिर है हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि Q भी सच ही होगा। जैसे नियम है अगर बारिश होगी तो जमीन गीली होगी, और हमें पता है कि बारिश हो रही है, तो नतीजा क्या निकला? जमीन गीली है। ये एआई की पहली लॉजिकल छलांग है। कमाल है ना? अब देखते हैं इसी सिक्के का दूसरा पहलू, मॉडस टोलेंस। ये थोड़ा जासूसी दिमाग वाला लॉजिक है। ये तर्क को उल्टा चलाता है। नियम वही है, अगर बारिश होगी तो जमीन गीली होगी, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जमीन गीली नहीं है, यानी क्यों झूठ है। तो हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, कि बारिश नहीं हो रही है, यानी पी भी झूठ है। तो एक चीज को सही साबित करता है और दूसरा गलत। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर अब असल सवाल ये है कि ये इतना सिंपल सा लॉजिक असल दुनिया में काम कहाँ आता है और कहाँ आके ये फेल हो जाता है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी। ये एकदम सीधा, साफ और समझने में आसान है। इसी वजह से ये रूल बेस्ड सिस्टम्स के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन यही सादगी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। ये सारे कुत्ते वफादार होते हैं जैसी चीजें नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चीजों और उनके बीच के रिश्तों को नहीं समझ पाता।
लेकिन इसकी कमियों का मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। अरे नहीं, ये सिंपल लॉजिक आज भी बहुत पावरफुल है। जरा सोचिए उन एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में जो डॉक्टर की तरह लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाते हैं। वही, अगर ये लक्षण है तो ये बीमारी हो सकती है वाला लॉजिक। या फिर वो प्लानिंग सिस्टम्स जो किसी फैक्ट्री में काम को मैनेज करते हैं। इन सब की रीढ़ की हड्डी यही प्रोपोजिशनल लॉजिक है। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं। एआई की बड़ी दुनिया में ये प्रोपोजिशनल लॉजिक कहाँ खड़ा है? देखिए, ये मंजिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये वो पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है जिसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ये प्रेपोजिशनल लॉजिक एक नींव की तरह है, एक बेसमेंट की तरह जिस पर एआई की बड़ी-बड़ी इमारतें जैसे कि प्रेडिकेट लॉजिक खड़ी होती हैं। अगर ये नींव ही कमज़ोर हो तो आगे की कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। तब क्या होता है जब एक एआई को सिर्फ सच और झूठ से ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है? जब उसे चीज़ों, उनकी क्वालिटीज़ और उनके आपस के रिश्तों को समझना पड़ता है। यहीं से एआई के लॉजिक का अगला लेवल शुरू होता है, जो इससे भी कहीं ज़्यादा रोमांचक है।